तो हम आ गए हैं खाटू श्याम जी के शरण में, दर्शन करके आ रहे हैं सुबह सुबह 4 बजे। जय श्री श्याम। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो महबूब साहब एक बार फिर आपके सामने। मैंने आपको ये बताया था हम लोग आए हुए हैं राजस्थान श्री खाटू श्याम बाबा और सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो फिलहाल हम खाटू श्याम जी के दर्शन करके निकले हैं और अब हम ऑन द वे हैं सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए। अब जब यहाँ पर आए थे तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसके खाटू श्याम जी की महिमा और यहाँ पर कैसे ये मंदिर बना, कैसे क्या हुआ, इसके बारे में भी जानकारी दे दूं, क्योंकि मेरा तो काम ही है ट्रैवल करना और उसमें जानकारी वगैरह देते रहने का। तो रास्ते में थोड़ा रुक गए हैं, थोड़ा लोग क्रिकेट वगैरह भी खेल रहे हैं। यहाँ अच्छा लग रहा था, ठंडा लग रहा था, थोड़ी छांव मिली है, रोड किनारे हैं हम, बढ़िया सा लग रहा है। आप लोग देख सकते हो पीछे। एनीवे, हम बात करेंगे खाटू श्याम जी के बारे में। तो खाटू श्याम जी की ये कथा तो काफी लोगों को पता होगी कि उनका वो जो है वो भीमसेन थे, उनके पोते हैं। लेकिन ये खाटू श्याम बाबा जो है, ये खाटू श्याम कैसे बने, कैसा क्या हुआ, इसके रिगार्डिंग मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, बिल्कुल शुरू से। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। बहुत साल पहले धरती पर एक राक्षस था जिसका नाम था राक्षस मूर, और उससे धरती जो थी वो, उस पर बहुत पाप बढ़ रहे थे, धरती बहुत परेशान हो गई थी। तो एक बार पृथ्वी माता जो थी वो गई हैं देवताओं की राजसभा में, उनको ये शिकायत करी है कि हे भगवान, आपके इस राज्य में, यहाँ पर मैं धरती पर बाकी सब चीजें तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जो मूर के अत्याचार हैं ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगे, इसका अंत करिए आप कैसे भी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो मैं इसके बारे में विष्णु जी से बात करूंगा, उनसे सजेस्ट करूंगा कि कौन कैसे इसको खत्म किया जा सकता है। इतने में वहां एक यक्षराज बैठे हुए थे। यक्षराज जो थे उनको अपनी शक्ति पे बड़ा घमंड था, बड़ा सारा घमंड था। तो यक्षराज एकदम अपने उस घमंड में उठे। उन्होंने उठ के बोला कि भगवान, अकेले विष्णु जी के बस का नहीं है कि उसको मार सकें, तो मैं साथ में चला जाता हूँ या मैं अकेले ही मार आता हूँ। तो इस बात को सुन के ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा चढ़ा यार। ब्रह्मा जी बोले, तुम इतने बड़े हो गए कि तुमने विष्णु जी की अवहेलना कर दी। उन्होंने तुरंत यक्षराज को श्राप दिया कि यक्ष, तुम जाओ, इसी समय मृत्युलोक चले जाओ धरती पर, और तुम जो हो जिंदगी भर तिल तिल करके ही रहोगे वहां पर मृत्युलोक में। मतलब ये देवी देवता ना मृत्युलोक आने से डरते थे, क्योंकि यहाँ आखिर में मृत्यु होती है, और स्वर्ग लोग जो है वो वहां पर मृत्यु का भय नहीं है। तो यक्ष जो थे वो डर गए। अब डर गए तो उन्होंने माफी वगैरह मांगी। तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं अपने दिए हुए श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तुम वैसे आदमी अच्छे हो, तो मैं अभी अहंकार आ गया, लेकिन वैसे तुम्हारे पुण्य प्रताप भी बहुत है, तो मैं तुमको ये इसका संशोधन कर देता हूँ अपने श्राप का। इसमें क्या है कि तुम जाओगे स्वर्ग पे, तो तुम्हारा वध विष्णु जी करेंगे। विष्णु जी अपने अवतार कृष्ण के रूप में ही तुम्हारा शीश काटेंगे, लेकिन उसके बाद भी उनके ही आशीर्वाद से तुम कलयुग में पूजनीय हो जाओगे। तो उन्होंने कहा चलो जी ठीक है, ऐसा सही। तो मूर की जो बेटी थी वही घटोत्कच जो भीम जी के पुत्र थे, उनकी पत्नी भी थी। तो उनके गर्भ से 3 पुत्रों ने जन्म लिया। उसमें से सबसे बड़े जो थे उनका नाम था बर्बरीक। उनके बाल जो थे वो बब्बर शेर की तरह थे, तो इसलिए उनका नाम रखा गया बर्बरीक। तो बर्बरीक जो थे वो बहुत ताकतवर, बचपन से ही बहुत चपल, बहुत दिमाग वाले, क्योंकि वो यक्ष पैदा हुए थे, तो उनके अंदर ये सब खूबियां खूब थी। फिर उन्होंने क्या करा कि एक बार तपस्या करी बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको चाहिए था धरती की सबसे ज्यादा पावर। तो उन्होंने एक बार तपस्या करी माता देवी नवदुर्गा की, और उन्होंने माँ दुर्गा से 3 तीर गिफ्ट में मांग लिए, वरदान में मांग लिए। माता दुर्गा ने उनको 3 तीर दिए, और उन तीनों तीरों से उन्होंने ये बोला कि तुम कोई भी एक तीर अगर छोड़ोगे तो पूरी की पूरी सेना का संहार करके तुम्हारे पास वापिस आ जाएगा, इतना ताकतवर है।
और अगर तुमने गलती से तीनों तीर एक बार छोड़ दिए तो ब्रह्मांड जो है उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई तीर तो मैंने ले लिए माता जी आपसे, लेकिन इनको चलाऊंगा किस धनुष से, ये तो बहुत प्रलंकारी तीर है, इनके लिए धनुष भी वैसा चाहिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने माता के बताए अनुसार अग्निदेव की पूजा करी, और अग्निदेव की पूजा करने के बाद में अग्निदेव ने खुश होकर उनको एक धनुष दिया जो हम खाटू श्याम जी के सिंबल में देखते हैं ना, वो वाला धनुष, वो अग्निदेव ने उनको दिया। वो ये सब चीजें पाके बहुत खुश हुए। जब वापस घर आए तो उनको पता चला महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लूंगा। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं भी जा रहा हूँ महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए। तो अब उनकी माँ ने ये वचन लिया उनसे कि जो हार रहा होगा, क्योंकि उनकी माँ को ये अंदेशा था कि वहां पर पांडव हार रहे होंगे, क्योंकि पांडवों के पास में 3-4 अक्षाणी सेना भी कम थी और कौरवों के पास में कृष्ण जी की मायावी सेना भी थी। तो उनको लगा कि पांडव हार रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे। बोले आप बताओ, जो हार रहा हो उसकी तरफ से युद्ध करना। तो बर्बरीक जी ये वचन देके उनको अपनी माँ को वहां से चल दिए कि मैं हारे को ही हेल्प करूंगा वहां जाके। उसके बाद में बर्बरीक जब वहां से चले हैं और ये बात कृष्ण जी को पता चल गई, तो कृष्ण जी ने रास्ते में ही उनको रोक लिया। जब उन्होंने रास्ते में रोका और ब्राह्मण वेश में रोका, तो उन्होंने बर्बरीक ने पूछा भाई आपने मुझे क्यों रोका। बोले आपसे पता करना चाहता हूँ भाई कहाँ जा रहे हो। बोले मैं महाभारत का युद्ध करने जा रहा हूँ। बोले ना तुम्हारे पास पीछे सेना है, टुंडीर में सिर्फ 3 तीर लेके तुम महाभारत का युद्ध कैसे जीतोगे। तो बर्बरीक ने उनसे कहा अरे बेवकूफ हो आप, ये वरदान में मिले हुए तीर हैं और इन तीरों को मैं एक तीर से पूरी पूरी सेना का संहार कर सकता हूँ। तो कृष्ण जी ने कहा ठीक है आप करो। ये पीपल का पेड़ है जिसके नीचे हम खड़े हैं, एक तीर से इसके सारे पत्ते भेद के दिखाओ तो मैं मान जाऊं। बर्बरीक ने एक ही तीर से सारे पत्ते भेदे। कृष्ण जी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण वेश में हूं, मुझे कुछ दान दो। तो बर्बरीक बोले आपको क्या दान चाहिए बोलिए। तब उन्होंने बर्बरीक से उनका सिर मांग लिया था दान में, शीश दान मांगा था। तो बर्बरीक ने ये कहा कि ये सब वरदान कोई ब्राह्मण तो नहीं मांग सकता, आप ब्राह्मण तो नहीं हो, आप कुछ और ही हो, मुझे अपना असली रूप दिखाओ। तब कृष्ण जी ने उन्हें अपना असली रूप दिखाया और बर्बरीक से शीश दान में ले लिया, अपने चक्र से काट के उनका शीश जो था दान में ले लिया। इस बीच में बर्बरीक ने यह भी पूछा कि हे प्रभु मेरा ही शीश दान में क्यों लिया जा रहा है। तो कृष्ण जी ने उनको इसका भी उत्तर दिया था कि हे बर्बरीक, कोई भी महायुद्ध शुरू होता है तो युद्ध भूमि की पूजा के लिए किसी एक महावीर की सर की आहुति दी जाती है, और तुमसे बड़ा महावीर तो इस धरती पर कोई मिलेगा नहीं आज। तो यह सुन के बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान तो दिया, लेकिन उनसे शर्त ये रखी थी कि भैया मुझे ऐसी जगह पर रखना जहां से मैं पूरा युद्ध देख सकूं, एक एक जगह। तो उनका पास की एक ऊंची सी पहाड़ी पर शीश रख दिया गया था। तत्पश्चात श्याम जी ने मतलब कृष्ण जी ने उनको ये वरदान भी दिया कि तुमने जिस निर्भीकता से मुझे अपना शीश दान दिया है, तुम बहुत बड़े दानी हो और अपनी माँ के वचन से बंधे हुए हो। कलयुग में हम सारे देवी देवता जो भी होंगे, हम ना तो अवतार ले सकेंगे ना हम वहां पर होंगे। कलयुग में आप ही होगे जो मेरे नाम से पूजे जाओगे और जो भी आपकी शरण में आएगा उसके दुख दूर करोगे। लेकिन ये बता दो आपका शीश कहाँ दफनाया जाएगा बाद में। तो बर्बरीक ने अपनी इच्छा प्रकट करी थी कि खाटू नाम की एक जगह है राजस्थान में, वहां पर मेरा शीश दफना देना, क्योंकि मैंने वहीं के आसपास में तपस्या करके ये वरदान भी मांगे थे। तो जब महाभारत का युद्ध संपूर्ण हुआ उसके बाद में खाटू जी बर्बरीक का सिर जो था, जो कि बाद में खाटू वाले श्याम और आज के खाटू श्याम हो गए, उनका शीश लाके खाटू में दफना दिया गया। मगर यहाँ से मंदिर नहीं बना। मंदिर बनने की कथा यह है कि बहुत पहले की बात है, करीब 1021 सन 1021 के आसपास की बात है। कुछ ग्वाले खाटू में गाय चराने जाते थे। एक गाय वहां जाके रुक जाती थी एक जगह पर और उसके थन में से अपने आप दूध निकलने लगता था, जो धरती पे जाकर गायब हो जाता था। तो वहां के लोगों को लगा कि यार ये कुछ तो अलग है। जब वहां की खुदाई करी तो वहां पर बर्बरीक का सर यानी खाटू श्याम जी का शीश मिला। उसके बाद में जो तत्कालीन वहां के राजा हुआ करते थे, उन्होंने 1021 सन 1021 में खाटू श्याम जी का मंदिर बनवाया।
और बाद में उस मंदिर का जीर्णोद्धार जो है वो सन 1830 के आसपास, बाद में जो वहाँ के प्रधान वगैरह थे, गांव के ठाकुर जो थे वहाँ के, उन्होंने करवाया था। तो इस प्रकार से कृष्ण जी के आशीर्वाद से और माँ को दिए हुए वचन के हिसाब से खाटू श्याम जी जो हैं वो सबके दुख हरते हैं, हारे का सहारा बनते हैं। तो ये आपको कथा कैसी लगी, ये बात कैसी लगी, ये जानकारी आपको थी या नहीं थी, ये भी आप मुझे बताइएगा प्लीज कमेंट्स में। और फिर अब यहाँ से निकल रहे हैं हम सालासर धाम के लिए। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगा आपको कि सालासर में कैसे मंदिर वगैरह की स्थापना हुई है। ठीक है सर, और फिर नेक्स्ट मिलेंगे और किसी और वीडियो में और किसी और टॉपिक पे और किसी और बात करने के लिए। तब तक के लिए बाय।